केरल के कोल्लम जिले का एक छोटा सा कस्बा आंचल। यह कस्बा अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग सरल और मेहनती हैं जो अपनी परंपराओं और संस्कृति से गहराई से जुड़े हुए हैं। इस छोटे से कस्बे में हर गली और हर मोड़ पर एक कहानी छुपी होती है। यहीं रहती थी रंजनी, एक सीधी सादी 21 साल की लड़की। रंजनी का जीवन साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहती थी, जहां हर दिन एक नई चुनौती होती थी। लेकिन रंजनी ने कभी हार नहीं मानी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी चमक थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। जीवन मुश्किल था, पर रंजनी के सपने बड़े थे। वह हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचती रहती थी। उसे यकीन था कि एक दिन वह अपने सपनों को जरूर पूरा करेगी। रंजनी को पढ़ाई का बहुत शौक था और वह हमेशा नई नई किताबें पढ़ती रहती थी। उसे लगता था कि शिक्षा ही उसे एक बेहतर जीवन की ओर ले जा सकती है। वो अपने परिवार के साथ एक छोटी सी दुनिया में खुश थी। उसके माता पिता और भाई बहन उसके जीवन का अहम हिस्सा थे। वे सभी एक दूसरे का ख्याल रखते थे और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देते थे। रंजनी के लिए उसका परिवार ही उसकी ताकत था। वे सभी मिलकर हर त्योहार और खुशी के मौके को धूमधाम से मनाते थे। एक दिन उसकी जिंदगी ने अचानक करवट ली। एक ऐसी घटना घटी जिसने रंजनी के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वह इस बदलाव के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने उसकी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक अनजान शख्स दिविल कुमार ने उसकी जिंदगी में प्रवेश किया। दिविल सेना में तैनात था और उसकी मुलाकात रंजनी से एक पारिवारिक समारोह में हुई थी। दिविल ने रंजनी से दोस्ती की और धीरे धीरे उसे अपने जाल में फंसा लिया। रंजनी को दिविल पर भरोसा हो गया और उसने अपने दिल की बातें उससे साझा करनी शुरू कर दी। सेना में तैनात दिविल ने रंजनी से प्यार का नाटक किया, उसे अपने जाल में फंसा लिया। दिविल ने रंजनी को अपने प्यार के जाल में इस कदर फंसाया कि वह उसकी हर बात मानने लगी। रंजनी को लगा कि दिविल ही उसका सच्चा साथी है और उसने अपने जीवन के हर फैसले में उसे शामिल करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते रंजनी गर्भवती हो गई। यह खबर उसके लिए एक बड़ी खुशी लेकर आई, लेकिन साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी। रंजनी ने सोचा कि अब उसका जीवन और भी खुशहाल हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी खुशियों पर एक काला साया मंडरा रहा है। दिविल ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने रंजनी को बताया कि वह उससे प्यार नहीं करता और उसने सिर्फ उसे धोखा देने के लिए यह सब किया था। रंजनी के लिए यह एक बड़ा झटका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस शख्स पर उसने इतना भरोसा किया वही उसे धोखा दे रहा है। उसने रंजनी को धोखा दिया, उसे अकेला छोड़ दिया। दिविल ने रंजनी को उसके हाल पर छोड़ दिया और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया। रंजनी के लिए यह समय बहुत कठिन था। वह अकेली और निराश हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे और कैसे इस मुश्किल घड़ी का सामना करे। रंजनी टूट गई, पर हार नहीं मानी। उसने अपने आप को संभाला और अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। उसने फैसला किया कि वह अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जीवन बनाएगी। रंजनी ने अपने आप को मजबूत किया और हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हो गई। उसने अपने होने वाले बच्चों के लिए जीने का फैसला किया। रंजनी ने अपने बच्चों के लिए हर संभव कोशिश की। उसने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और खिलौने खरीदे और उनके आने की तैयारी में जुट गई। रंजनी ने अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल भविष्य का सपना देखा। उसने ठान लिया था कि वो अपने बच्चों को दुनिया की सारी खुशियां देगी। रंजनी ने अपने बच्चों के लिए हर संभव कोशिश की और उन्हें हर खुशी देने का वादा किया। उसने अपने बच्चों के साथ हर पल को जीने का फैसला किया और उन्हें एक खुशहाल जीवन देने के लिए हर संभव प्रयास किया। रंजनी की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने सपनों के लिए लड़ते रहना चाहिए। दिविल कुमार एक आर्मी मैन, दिखने में शरीफ, अनुशासन प्रिय और देशभक्त। उसकी वर्दी और मुस्कान ने कई लोगों का दिल जीता था, लेकिन उसके इस बाहरी आवरण के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा था, पर असल में एक धोखेबाज। दिविल ने अपनी पहचान का गलत फायदा उठाया। वह अपने आसपास के लोगों को धोखा देने में माहिर था। उसकी चालाकी और मक्कारी ने कई मासूमों को फंसाया। उसने रंजनी की मासूमियत का फायदा उठाया, उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया। रंजनी, जो एक साधारण और भोली लड़की थी, दिविल के झूठे वादों और मीठी बातों में आ गई। उसे झूठे वादों में फंसाया। दिविल ने रंजनी से शादी के वादे किए, उसे एक सुनहरे भविष्य के सपने दिखाए, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे। वह सिर्फ रंजनी का इस्तेमाल करना चाहता था। रंजनी को जब दिविल की असलियत पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दिविल जैसा व्यक्ति, जो दिखने में इतना शरीफ और सच्चा लगता था, इतना बड़ा धोखेबाज हो सकता है। दिविल ने उसे धमकाया,
गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। रंजनी के लिए यह समय बहुत कठिन था। वह मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। रंजनी के लिए यह समय बहुत कठिन था। वह मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और दिविल के खिलाफ खड़ी हो गई। लेकिन रंजनी ने साहस दिखाया। उसने अपने आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए लड़ने का फैसला किया। उसने दिविल के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। यह फैसला उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिविल के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। उसने केरल राज्य महिला आयोग से न्याय की गुहार लगाई। दिविल डर गया। उसे समझ में आ गया कि अब उसकी चालाकी और धोखाधड़ी का पर्दाफाश होने वाला है। उसने केरल राज्य महिला आयोग से न्याय की गुहार लगाई। दिविल डर गया। उसे समझ में आ गया कि अब उसकी चालाकी और धोखाधड़ी का पर्दाफाश होने वाला है। रंजनी की शिकायत से उसकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा था। रंजनी की शिकायत से उसकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा था। दिविल को डर था कि अगर उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई तो उसकी इज्जत और करियर दोनों बर्बाद हो जाएंगे। उसे डर था कि उसका सच सबके सामने आ जाएगा। दिविल की असलियत सामने आने के बाद रंजनी ने साबित कर दिया कि सच्चाई और साहस के सामने कोई भी धोखेबाज टिक नहीं सकता। उसकी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया और यह साबित किया कि न्याय की लड़ाई में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। 10 फरवरी 2006 यह तारीख हमेशा के लिए एक काले दिन के रूप में याद की जाएगी। एक ऐसा दिन जिसने एक पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। आंचल में एक खौफनाक वारदात हुई। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, एक घर में ऐसी घटना घटी जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। रंजनी और उसकी 17 दिन की जुड़वा बेटियां अपने ही घर में मृत पाई गईं। यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। हर कोई इस भयानक घटना को सुनकर स्तब्ध रह गया। तीनों के गले कटे हुए थे। यह दृश्य इतना भयानक था कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। घर के अंदर का नजारा किसी भयानक सपने से कम नहीं था। घर में खून ही खून बिखरा हुआ था। दीवारों पर खून के छींटे, फर्श पर खून के धब्बे, हर जगह खून ही खून था। यह दृश्य किसी भी इंसान को अंदर तक हिला देने के लिए काफी था। यह मंजर देखकर रूह कांप उठी। गांव के लोग इस घटना को देखकर सहम गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे और क्यों हुआ। रंजनी की मां संतम्मा जब पंचायत ऑफिस से घर लौटी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके घर में ऐसा कुछ हो सकता है। अपनी बेटी और नन्ही पोतियों की लाशें देखकर वो बिलख पड़ी। संतम्मा का दिल टूट गया था। उनकी चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं। यह दृश्य किसी भी मां के लिए असहनीय था। पूरा गांव सदमे में था। हर कोई इस विभत्स हत्याकांड से हिल गया था। गांव के लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन किसी के पास इस घटना का कोई जवाब नहीं था। हर कोई इस विभत्स हत्याकांड से हिल गया था। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, लेकिन किसी के पास इस घटना का कोई ठोस जवाब नहीं था। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर यह सब क्यों और कैसे हुआ? पुलिस ने जांच शुरू की। सबूत जुटाए जाने लगे। फॉरेंसिक टीम ने घर के हर कोने की जांच की। पुलिस ने हर उस चीज को सबूत के तौर पर इकट्ठा किया जो इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में मदद कर सकती थी। गांव के लोग उम्मीद कर रहे थे कि पुलिस जल्द ही इस रहस्य से पर्दा उठाएगी और दोषियों को सजा दिलाएगी। पुलिस ने शुरुआती जांच में दिविल कुमार को संदिग्ध पाया। घटना स्थल पर एक मोटरसाइकिल का नंबर मिला जो दिविल के एक दोस्त के नाम रजिस्टर्ड था, लेकिन दिविल और उसका साथी राजेश फरार हो चुके थे। पुलिस को शक था कि वो देश छोड़कर भाग गए हैं। साल दर साल बीतते गए, लेकिन रंजनी और उसकी बेटियों को इंसाफ नहीं मिला। मामला ठंडा पड़ता गया। लोगों की उम्मीदें टूटने लगीं। क्या रंजनी और उसकी बेटियों को कभी इंसाफ मिल पाएगा? यह सवाल सभी के मन में गूंज रहा था।